कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हमें मान लेना है लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। तब कुल विद्यार्थी बराबर कितने हैं? 10 हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x और प्लस y, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या बराबर 10। ये हो जाता है हमारा पहला समीकरण। दूसरी बात बताई गई है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या x है, तो यहाँ पे हमें लिख देना है x बराबर और लड़कों की संख्या से 4 ज़्यादा, यानी कि y प्लस 4। लड़कों की संख्या में 4 जोड़ेंगे तब आएगा लड़कियों की संख्या, और इसको हमें मान लेना है समीकरण 2। अब हमें समीकरण 1 के लिए x और y के मान प्राप्त करने हैं, जिससे समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए। समीकरण 2 के लिए भी x और y के मान हमें निकालने हैं, जिससे इस समीकरण के दोनों पक्षों का मान बराबर हो जाए। अब यहाँ पे हमें लिख लेना है समीकरण 1 के लिए, तो यहाँ पे हमें लिखना है x और y के दो मान। अब यहाँ पे अगर x की जगह 6 रखा जाए तो y की जगह कितना रखना पड़ेगा? 4 रखना पड़ेगा। 6 और 4 10 हो जाएगा। x की जगह 6 है और y की जगह 4 है, 6 4 10 हो जाएगा। अब x की जगह अगर हम रख दें 4 और y की जगह रख दें 6, तब भी यहाँ पे 4 और 6 10 हो जाएगा। x की जगह 4 है और y की जगह 6 है, x की जगह 4 y की जगह 6, यहाँ पे हो जाएगा 10। अब इसी तरीके से हमें समीकरण 2 के लिए भी मान प्राप्त कर लेना है x और y का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 के लिए। अब यहाँ पे x और y अब यहाँ पे x की जगह और y की जगह ऐसे मान रखने हैं जिससे दोनों पक्षों का मान बराबर रहे। तो यहाँ पे x की जगह अगर हम रख दें 6, तो यहाँ पे 4 और 2 6, इस तरफ बराबर के इस तरफ 6 है और बराबर के इस तरफ भी 6 हो जाएगा। कब? जब हम यहाँ पे x की जगह रखेंगे 6 और y की जगह रखना पड़ेगा फिर हमें 2। अब यहाँ पे y की जगह 2 है, y की जगह 2, 4 और 2 6 हुआ और x की जगह 6 है, इससे दोनों पक्षों का मान बराबर है। अब यदि हम y की जगह 1 रख दें, y की जगह 1 रखा जाएगा अगर, तो 4 और 1 5 हुआ, 4 और 1 5 हुआ, और यहाँ पे x की जगह फिर रखना पड़ेगा हमें 5। अब यहाँ पे 4 और 1 5 और इधर 5, दोनों पक्षों का मान यहाँ पे बराबर है। अब इन मानों से हमें एक ग्राफ तैयार कर लिया। ये हमारा है y अक्ष और ये है x अक्ष, इसको नाम देते हैं y डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे x डैश, यहाँ पे x। ये हमारा मूल बिंदु जिसे 0 कहते हैं। इधर मान ऋणात्मक होता है, -1 रख सकते हैं यहाँ पे, -1। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे x बराबर 6 है, y बराबर 4 है, तो x अक्ष पे हमें 6 देखना है और y अक्ष पे 4 देखना है। तो यहाँ से चलेंगे और यहाँ से चलेंगे तो यहाँ पे हमारा एक बिंदु हो जाता है। अब यहाँ से x अक्ष पे हमें 6 दिख रहा है और यहाँ पे y अक्ष पे हमें 4 दिख रहा है, और इस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 6 और 4। सबसे पहले x का मान रखते हैं, फिर y का मान रखते हैं। तो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक हो जाते हैं 6 और 4। अब यहाँ पे 4 और 6 है, x अक्ष पे 4 y अक्ष पे 6, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 6, तो ये बिंदु हमारा हो जाएगा यहाँ पे। अब इस बिंदु से हमें 4 दिख रहा है, x अक्ष पे 4 दिख रहा है और y अक्ष पे 6 दिख रहा है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। अब समीकरण 2 के लिए भी हमें एक रेखा खींच देनी है। x अक्ष पे 6 दिखना चाहिए, y अक्ष पे 2 दिखना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे x अक्ष पे 6 यहाँ पे है और y अक्ष पे 2 यहाँ पे है।
तो उस जगह बिंदु रखेंगे जहाँ पे x अक्ष पे 6 मिले और y अक्ष पे 2 मिले, तो यहाँ पे हमारा बिंदु हो जाएगा। इस बिंदु से 6 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। और दूसरा बिंदु हमारा हो जाएगा 5 और 1, x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 1, x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे 1, यानी कि ये बिंदु हमारा यहाँ पे हो जाएगा। अब इन दो बिंदुओं को आपस में मिला देना है और मिला के इसे दोनों तरफ बढ़ा देना है। अब अगर देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं, अर्थात प्रतिच्छेदित कर रही हैं। तो यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक मिल जाते हैं हमें, x अक्ष पे 7 और y अक्ष पे 3। x अक्ष पे 7 मिल रहा है हमें और y अक्ष पे 3 मिल रहा है। और यहाँ पे इस बिंदु के निर्देशांक 6 हैं और 2 हैं। इस बिंदु के निर्देशांक 5 हैं और 1 है।